बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2026। और इसका मैंने यूनिट नंबर 1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था और मैंने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था और उसकी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट करवा दी, 2.2 भी कंप्लीट करवा दी। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.3। तो बच्चों, 2.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने जो उस वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, यही 1-2 मिनट होते हैं ना, ये आप लोगों के बेस बनाने के होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए भी मसा दो दर्जी मसावात बनाने का फार्मूला। मसावात बनाने का फार्मूला, तवज्जो करिएगा। फार्मूला, मसावात बनाने का फार्मूला होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का मजमुआ। रूट्स का मजमुआ, तवज्जो करिएगा। और प्लस रूट्स का हासिल ज़रब। रूट्स का हासिल ज़रब। रूट्स का हासिल ज़रब इक्वल टू 0। तो बच्चों, जब भी मसावात की बात करेगा, मसावात मालूम करो या मसावात बनाएं, तो इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का मजमुआ इनटू एक्स। इनटू एक्स है और इक्वल टू 0। तो बच्चों, ये आप लोगों का फार्मूले का पता होना चाहिए भी जब भी आपने मसावात बनानी है ना, तो मसावात बनाने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का मजमुआ इंटू एक्स और प्लस रूट्स का हासिल ज़रब इक्वल टू 0। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए जो सा ना रूट्स का मजमुआ, तो जो करिएगा रूट्स का मजमुआ। रूट्स का मजमुए को हम ज़ाहिर करवाते हैं एस के साथ। किसके साथ है? एस का मतलब होता है रूट्स का मजमुआ, सम ऑफ रूट्स। तो इसका जो सा फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटे के बराबर होता है। तो बच्चों, रूट्स का मजमुआ किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटे के बराबर है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए रूट्स का हासिल ज़रब। रूट्स का हासिल ज़रब होता है, पी से मुराद होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला होता है अल्फा ज़रबे बीटा। तो बच्चों, ये 3 फार्मूले ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं। तो मैं अगर इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखूँ ना, तो ये मेरे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो यानी मसावात बनाने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस से मुराद रूट्स का मजमुआ, पी से मुराद रूट्स का हासिल ज़रब है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, जब भी वो बात करेगा मसावात बनाओ, तो मसावात बनाने का जो सा फार्मूला है ना, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यानी एस से मुराद होता है रूट्स का मजमुआ, पी से मुराद होता है रूट्स का हासिल ज़रब। रूट्स के मजमुए का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। रूट्स के हासिल ज़रब का फार्मूला होता है अल्फा ज़रबे बीटा। तो जो करिएगा। तो बच्चों, आप लोगों ने क्या बना, सवाल नंबर 1 ले लिया, मसावात मालूम करें जिसके रूट्स नीचे दिए गए हैं -4,9। तो बच्चों, पहले पहले रूट्स को हम अल्फा का नाम दे देंगे, दूसरे रूट्स को हम बीटे का नाम दे देंगे। तो जो करिएगा। तो बच्चों, आपने क्या निकालना है? सबसे पहले रूट्स का मजमुआ निकालना है। तो बच्चों, आप लोगों को पता है रूट्स के मजमुए का इसको एस से ज़ाहिर करते हैं। इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बच्चों, हमारे पास अल्फ़े की वैल्यू कितनी है? -4 है। बीटे की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो ये मेरे पास आ जाएगा -4 और +9 +5 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों, आपने मालूम करना है रूट्स का हासिल ज़रब। तो रूट्स के हासिल ज़रब को हम पी से ज़ाहिर करते हैं। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इसका फार्मूला होता है अल्फा ज़रबे बीटा। अल्फे की वैल्यू कितनी है? -4 है और बीटे की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो 9 4 36 आ गया। तो बच्चों, अब क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों, फार्मूला क्या था हमारे पास मसावात बनाने का? तो मसावात बनाने का फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का मजमुआ, तो जो करिएगा, इंटू एक्स प्लस रूट्स का हासिल ज़रब।
प्लस रूट्स का हासले ज़रब मसावी है ज़ीरो के। तो बच्चों ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का मजमुआ इंटू एक्स और रूट्स का हासिल ज़रब इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों ये मेरे पास एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, रूट्स का हासिल ज़रब किसके बराबर है 5 के, तो 5 दर्ज करवा देंगे। एक्स इसी तरह आ गया। तो बच्चों रूट्स का हासिल ज़रब किसके बराबर है -36 के, तो यहाँ पर -36 दर्ज करवा देंगे इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x जमा नफ़ी नफ़ी का 36 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर क्या दे दिया 5, -7 दे दिया। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ना रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करना है, रूट्स का मजमुआ मालूम करेंगे और मसावात का फार्मूला लगाकर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों पहली वैल्यू को हम किसका नाम दे देंगे, अल्फ़ा का। अल्फ़ा कितना है 5 है। और दूसरी वैल्यू का नाम क्या दे देंगे, बीटा। बीटा कितना है -7। तो बच्चों आपने मालूम क्या करना है, रूट्स का मजमुआ मालूम करना है। और रूट्स के मजमुए को हम किससे ज़ार करवाते हैं, एस के साथ। और रूट्स के मजमुए का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बच्चों ये मेरे पास एस मसावी अल्फ़े की वैल्यू कितनी है 5 है और बीटे की वैल्यू कितनी है -7 है। तो एस मसावी आ जाएगा 5 जमा नफ़ी नफ़ी का 7। तो एस मसावी प्लस का 5 है माइनस का 7 है, तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या मालूम करना है, रूट्स का हासिले ज़रब, इसको ज़ाहिर करवाते हैं पी के साथ। तो इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तो पी मसावी आ जाएगा, अल्फ़े की वैल्यू कितनी है 5 है और बीटे की वैल्यू कितनी है -7 है। तो पी मसावी आ जाएगा 5, 7, 35, माइनस का 35 आ गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, फार्मूला दर्ज करवा देंगे। फार्मूला क्या था मेरे पास, एक्स का स्केयर माइनस रूट्स का मजमुआ, तवज्जो करिएगा, इंटू एक्स प्लस रूट्स का हासिले ज़रब इक्वल टू ज़ीरो। ये फार्मूला है। बच्चों मसावात बनाने का फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का मजमुआ इंटू एक्स प्लस रूट्स का हासिल ज़रब इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों ये मेरे पास एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, रूट्स का मजमुए की वैल्यू कितनी है -2 है, यहाँ पर भी माइनस है तो +2x आ गया। तो रूट्स का हासिल ज़रब किसके बराबर है -35 के, तो -35 आ गया और इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x जमा नफ़ी नफ़ी का 35 इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 क्या दे दिया उसने, -7/5 -6/5। तो बच्चों क्या करेंगे, आपने मसावात बनानी है। तो मसावात बनाने का जो सा फार्मूला है ना, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का मजमुआ इंटू एक्स और रूट्स का हासिल ज़रब इक्वल टू ज़ीरो। तो पहली वैल्यू को हम किसका नाम दे देंगे, अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है 7/5। दूसरी वैल्यू का नाम दे देंगे बीटा। बीटा कितना -6/5। तो बच्चों आपने क्या निकालना है, रूट्स का मजमुआ। रूट्स के मजमुए को किससे ज़ार करवाते हैं, एस के साथ। इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो एस मसावी अल्फ़े की वैल्यू कितनी -7/5 है, बीटे की वैल्यू कितनी है -6/5 है। तो बच्चों ये एस मसावी, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 5। 5 5 के साथ कैंसिल होके 7 आ गया, 5 5 के साथ कैंसिल होके -6 आ गया, जमा नफ़ी नफ़ी का 6 आ गया। तो एस मसावी माइनस का 7 और माइनस का 6, तो ये माइनस का 13/5 आ गया। अब बच्चों आपने क्या मालूम करना है, प्रोडक्ट। रूट्स का हासिल ज़रा मालूम करना है, इसको पी से ज़ाहिर करवाते हैं। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। अल्फ़े की वैल्यू कितनी है -7/5 है और बीटे की वैल्यू कितनी -6/5 है।
तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास P मसावी आ जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, ऊपर ऊपर ज़रब, नीचे नीचे ज़रब कर देंगे। 6 7 42 42 आ गया, और 5 5 25 आ गया। तो नफ़ी नफ़ी जमा हो गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, मसावात का ये है मसावात रूट्स वाली, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दो दर्जी मसावात बनाने का ये फार्मूला है, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों ये मेरे पास एक्स स्क्र इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू कितनी है, -13/5, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस 13/5 आ जाएगा 7x। पी की वैल्यू कितनी है, 41 42/25 और इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों क्या करेंगे, 5 और 25 को ख़त्म करना है, हम क्या करेंगे, 25 से ज़रब दी। तो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास 25x², 5 5 25, 5 आ गया, 13 5 65, तो ये 65x आ जाएगा। 25 25 के साथ कैंसिल हो के 42 आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर पार्ट नंबर 3 था। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 था, अब करेंगे पार्ट नंबर 4, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास पार्ट नंबर 4 है, और ये वैल्यू दे दी -3/2, 7/2। आपने क्या निकालनी है, मसावात मालूम करनी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहली वैल्यू हम किसके बराबर लेट कर लेंगे, अल्फ़ा के। अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, बीटे की वैल्यू कितनी है, 7/2। तो आपने क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स, रूट्स का मजमुआ निकालना है, उसको एस से ज़ाहिर करवाते हैं। इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो एस मसावी अल्फ़े की वैल्यू कितनी, -3/2 है, बीटे की वैल्यू 7/2 है। एस मसावी इसका एलसीएम ले लिया, 2 आ गया, 2 2 के साथ कैंसिल, -3 आ गया, 2 2 के साथ कैंसिल, 7 आ गया। एस मसावी माइनस का 3 प्लस का 7, 4/2 आ गया, 2 दूनी 4, तो एस मसावी 2 आ गया। अब आपने क्या मालूम करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फा ज़रबे बीटा, रूट्स का मजमुआ। पी से मुराद है रूट्स का मजमुआ, एस से मुराद है रूट्स का हासिल ज़रब। तो ये मेरे पास पी मसावी अल्फे की वैल्यू कितनी, -3/2 है, और बीटे की वैल्यू 7/2 है। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर ज़रब, नीचे नीचे ज़रब। पी मसावी 3 7 21 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। अब बच्चों अब क्या करेंगे, मसावात का फार्मूला लगा देंगे। मसावात का फार्मूला था एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक्स स्क्र, इसी तरह सम की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये 2x आ गया। प्रोडक्ट कितना है, -23/4, तो इक्वल टू ज़ीरो। 4 ख़त्म करना है, 4 से ज़रब दी। तो बच्ची ये आ जाएगा 4x², 4 दूनी 8x, 4 4 के साथ कैंसिल होके -23 इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 क्या दे दिया उसने, 3 + 5 का जज़र, 3 - 5 का जज़र। तो जो करिएगा, तो क्या करेंगे, पहली वैल्यू को अल्फ़ा के बराबर ले लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 3 + 5 का जज़र, और बीटे की वैल्यू क्या है, 3 - 5 का जज़र। तो सम ऑफ रूट मालूम करेंगे। सम ऑफ रूट का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़े की वैल्यू कितनी है, 3 + 5 का जज़र, बीटे की वैल्यू 3 - 5 का जज़र। तो बच्चों ये मेरे पास प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास 3 और 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। रूट्स का मजमुआ कितना आ गया, 6। अब आपने रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करना है। इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तो बच्चों अल्फ़े की वैल्यू कितनी है, 3 + 5 का जज़र, और बीटे की वैल्यू क्या है, 3 - 5 का जज़र। तो बच्चों ये प्लस का फैक्टर है, एक माइनस का फैक्टर है, इसको कर देंगे a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो ये मेरे पास p मसावी आ जाएगा, 3 3 9, मरबा जज़र कैंसिल होके 5 आ गया। तो बच्चों ये 9 में से 5 माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा। तो बच्चों मसावात बनाने का जो सा फार्मूला था
एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्केयर इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू कितनी है 6 है तो 6x आ गया, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 4 तो 4 आ गया इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आप लोगों का फाइनल आंसर था। तो ये था पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया पार्ट नंबर 6 है, तो जो करिएगा पार्ट नंबर 6 क्या दे दिया उसने, -2 प्लस 3 का जज़र कॉमा -2 -3 का जज़र। तो बच्चों क्या करेंगे, हम इसकी भी मसावात मालूम करनी है, रूट्स वाली मसावात। ये फार्मूले लिखे हुए रूट्स वाली मसावात का। तो बच्चों पहली वैल्यू को हम अल्फ़ा के बराबर लेट कर लेंगे, -2 प्लस 3 का जज़र। दूसरी वैल्यू को बीटा के बराबर लेट कर लेंगे, -2 -3 का जज़र। तो बच्चों आपने क्या मालूम करना है, रूट्स का मजमुआ, उसको एस से ज़ार करवाते हैं। उसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो एस मसावी अल्फ़े की वैल्यू कितनी, -2 प्लस 3 का जज़र, और बीटे की वैल्यू क्या है, -2 -3 का जज़र। तो एस मसावी -2 प्लस 3 का जज़र प्लस -2 -3 का जज़र। तो बच्चों ये प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू कैंसिल, तो एस मसावी -2 और -2 माइनस का 4। अब क्या निकालना है, रूट्स का हासिल ज़रब। उसका फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तो अल्फ़े की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 3 का जज़र और -2 -3 का जज़र। देख ले, एक ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये हमारे पास फार्मूला है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बच्चों ये देख लें, ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे। तो बच्चों हम कैसे तब्दील करेंगे, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। तो ये पी मसावी 2 दूनी 4 आ गया, मरबा जजर कैंसिल होके 3 आ गया, पी मसावी 1 आ गया। तो बच्चों हमने रूट्स का मजमुआ भी निकाल लिया, रूट्स का हासिल ज़रब भी निकाली। अब मसावात बना देंगे। मसावात का फार्मूला था एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्केयर इसी तरह, सम की वैल्यू कितनी है, -4 है, यहाँ पर भी माइनस है तो +4x हो गया, पी कितना है 1 है इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ये था आप लोगों का सवाल नंबर 1। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मजीद नंबर 2 है, 2 दर्जी मसावात मालूम कीजिए। तो बच्चों आपने 2 दर्जी मसावात मालूम करनी है जिसके रूट्स मसावात एक्स स्केयर प्लस 9x प्लस बी इज इक्वल टू 0 के रूट से 2 ज़्यादा हों। तवज्जो करिएगा, यानी उसके रूट से ना, अगर मैं मान लो मेरे पास अल्फ़ा है, बीटा मसावात के रूट्स हों, तो तवज्जो करिएगा, अगर अल्फ़ा बीटा मसावात के रूट्स हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, और अल्फ़ा ज़रबे बीटा बराबर होता है c/a के। अगर अल्फ़ा बीटा मसावात के रूट्स हो ना, तो इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, और अल्फ़ा ज़रबे बीटा c/a के। तो बच्चों क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमें मसावात दे दी गई हो एक्स स्केयर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू निकाल लेंगे। वो क्या है, -b/a। ये माइनस आ गया, बी की कीमत कितनी है 9 है, ए की कीमत कितनी है 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -9 आ गया। अब आपने निकालना है अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू c/a। तो अल्फ़ा ज़रबे बीटा सी की वैल्यू कितनी है 20 है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो अल्फ़ा बीटे की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब थे अल्फ़ा प्लस बीटा इस मसावात के रूट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा ज़रबे बीटा होता है c/a। ये बात आपने याद रखनी है। अगर बच्चों उसके बाद है ना सवाल की शर्त लिखेंगे, सवाल की शर्त। तो अगर पहले रूट अल्फ़ा बीटा थे ना, अब उसमें 2 ज़्यादा हो गया, यानी फिर अल्फ़ा प्लस 2 हो गया, और फिर और बीटा प्लस 2 हो गया, यानी 2 ज़्यादा है। ये सवाल की शर्त है, तवज्जो करिएगा। देखिए सवाल की शर्त क्या है भी, अगर ये अल्फा बीटा ये वाले रूट से थे ना, तो इसमें ना 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा बात करेगा तो अल्फा प्लस 2 कर लेंगे और बीटा प्लस 2 कर लेंगे। अगर ये वाले दोनों रूट्स हों
तो फिर सम का फार्मूला किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटे के बराबर होता है। तो एस मसावी अल्फे की वैल्यू, इसको हम अल्फा का नाम दे देंगे, इस वैल्यू को हम बीटे का नाम दे देंगे। अल्फे की वैल्यू कितनी है मेरे पास, अल्फा प्लस 2, बीटे की वैल्यू क्या है मेरे पास, बीटा प्लस 2। तो एस मसावी आ जाएगा 2 और 2 कितना आ गया 4, और अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो एस मसावी 4, अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी है 9, तो ये 9 आ गया -9, तो एस मसावी -5 आ गया। तो बच्चों इसी तरह अगर ये प्रोडक्ट निकालना है, अगर ये अल्फा प्लस बीटा के रूट्स हों तो अल्फा ज़रबे बीटा होता है। तो बच्चों ये मेरे पास P मसावी अल्फे की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस 2 है, बीटे की वैल्यू कितनी है, बीटा प्लस 2 है। अब इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, तो अल्फा को बीटे के साथ ज़रब करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फे को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 2 अल्फा आ जाएगा, 2 को बीटे के साथ ज़रब करेंगे 2 बीटा आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो बच्चों P मसावी अल्फा ज़रबे बीटा, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। तो ये P मसावी अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी है 20 है, और ये 2 इसी तरह अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी है -9 है और प्लस 4। तो ये P मसावी 20, 9 दूनी 18 प्लस 4 24 है, 24 में से -6 कर -18 कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 6। तो बच्चों आप फार्मूला लगा देंगे एक्स केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स केयर सम किसके बराबर है, सम की वैल्यू है -5, यहाँ पर भी माइनस है तो +5 होगी, और प्रोडक्ट किसके बराबर है 6 के इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 2। नेक्स्ट हम सवाल नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों उसने ना हमें बता दिया था, अगर ये पहले ये वाले रूट से ना अल्फा बीटा, उसने 2 का इजाफा कर दिया, तो फिर अल्फा प्लस इजाफे की बात करेगा तो जमा करवा देंगे, अल्फा में 2 जमा करवा देंगे, बीटा में 2 जमा करवा देंगे। अब ये आप लोगों का अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, आपने सम मालूम करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है, मसावात वाला फार्मूला लगा के वैल्यू दर्ज करवाएंगे तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 2। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। सवाल नंबर 3 है, वो मसावात मालूम कीजिए जिसकी असल मसावात एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के रूट्स 2 गुना हों। तो बच्चों अगर मैं बात करूं भी मेरे पास अल्फा बीटा मसावात के रूट्स हो, तो आप लोगों को रूट्स हो तो किस मसावात के, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यूज इक्वल टू 0 के। अगर अल्फा बीटा मसावात के रूट्स हों इस मसावात के, तो आप लोगों को पता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के, और अल्फा ज़रबे बीटा किसके बराबर होता है c/a के। तो बच्चों सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू मालूम कर लेंगे -b/a। बी की वैल्यू कितनी है -p, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस p हो गया, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू आ गई p। अब आप लोगों को पता है अल्फा ज़रबे बीटे की वैल्यू है c/a, तो अल्फा ज़रबे बीटा c की वैल्यू कितनी है q है, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा ज़रबे बीटे की वैल्यू आ गई q आ गई। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों ने अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू निकालनी है और अल्फा ज़रबे बीटे की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद है सवाल की शर्त, तवज्जो करिएगा, सवाल की शर्त। सवाल की शर्त क्या है, पहले रूट से हमारे पास अल्फा बीटा, अब उसको ना 2 गुना कर दिया उसने, यानी फिर 2 अल्फा हो गया, दुगने की बात करेगा ज़रब करवा देंगे अल्फा बीटे के साथ, 2 अल्फा आ गया और 2 बीटा आ गया। तवज्जो करिएगा, उसने हमें कह दिया पहले रूट थे अल्फा बीटा, उसने ना उन रूट्स को ना 2 गुना कर दिया, तो फिर 2 अल्फा हो गया 2 बीटा हो गया। तो बच्चों फिर मेरे पास अल्फा की बैटी वैल्यू क्या है 2 अल्फा, बीटे की वैल्यू क्या है 2 बीटा। तो बच्चों आपने क्या मालूम करना है सम का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, तो एस मसावी अल्फे की वैल्यू कितनी है 2 अल्फा, बीटे की वैल्यू 2 बीटा, तो एस मसावी 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, तो एस मसावी 2 अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी है p, तो p आ गया सम। अब इसके बाद हमने क्या मालूम करना, प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फा ज़रबे बीटा, अल्फे की वैल्यू 2 अल्फा, बीटे की वैल्यू 2 बीटा, तो ये मेरे पास p मसावी 2 दूनी 4 अल्फा बीटा आ गया।
तो बच्चों अब क्या करेंगे, अल्फा बीटे की वैल्यू दर्ज करवा, अल्फा बीटे की वैल्यू कितनी है क्यू, तो यहाँ पर क्यू आ गया। तो बच्चों सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल, अब मसावात बना देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स स्क्वायर इसी तरह, सम की वैल्यू कितनी है 2p, तो ये 2p आ गया, 7x इसी तरह। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 4q, तो 4q आ गया इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था सवाल नंबर 3। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 4 करेंगे आप लोगों को। सवाल नंबर 4 है, अगर अल्फा और बीटा मसावात इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के रूट्स हों तो वो मसावात मालूम करें जिसके रूट्स ये वाले दे दिए गए हैं। इस रूट्स के लिहाज से ना आपने मसावात मालूम करनी है जो आप लोगों को दिए गए हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्फा बीटा मसावात, मसावात एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू जीरो के रूट्स हो। तो अगर ये अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स है ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के। तो ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 आ गई, ए की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 आ गई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया -2। अगर ये अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स है तो अल्फा ज़रबे बीटा बराबर होता है सी ओवर ए के। तो अल्फा ज़रबे बीटा बराबर है, सी की वैल्यू कितनी है 4 है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो अल्फा ज़रबे बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो बच्चों अगर अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स हो ना, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी ओवर ए की वैल्यू निकाल लेनी है। तो अगर अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स हों तो अल्फा ज़रबे बीटा बराबर होता है सी ओवर ए, तो सी ओवर ए की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों इसके बाद बच्चों आपने क्या निकालना है, सम, अल्फे की वैल्यू कितनी है 1 ओवर अल्फा और बीटे की वैल्यू कितनी है 1 ओवर बीटा। तो बच्चों आपने क्या मालूम करना है, सम, सम का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। तो एस मसावी अल्फा कितना है 1 ओवर अल्फा, बीटा कितना है 1 ओवर बीटा, तो एस मसावी इसका एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा अल्फे के साथ कैंसिल होके बीटा आ गया, बीटा बीटा के साथ कैंसिल होके अल्फा आ गया। तो एस मसावी अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी है -2, तो अल्फा ज़रबे बीटे की वैल्यू कितनी है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो एस मसावी आ गया -1/2। तो बच्चों इसके बाद आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फा ज़रबे बीटा। तो अल्फे की वैल्यू कितनी है 1 ओवर अल्फा, बीटे की वैल्यू कितनी है 1 ओवर बीटा। तो ये पी मसावी ऊपर ऊपर ज़रब अल्फा ज़रबे बीटा, तो ये पी मसावी ये 1 इसी तरह आ गया, अल्फा बीटे की वैल्यू कितनी है 4। तो बच्चों अब आपने मसावात बनानी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, सम किसके बराबर है तवज्जो करिएगा, सम है -1/2 प्लस 1/2 हो गया, प्रोडक्ट किसके बराबर है 1/4 के इक्वल टू जीरो। अब 4 से ज़रब दे देंगे, तवज्जो करिएगा, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2x आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा। तो बच्चों इतना काम हर पार्ट के अंदर आप लोगों ने करना है। तो बच्चों ये था मेरे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर हमें 2 क्या दे दिया उसने, तवज्जो करिएगा, पार्ट नंबर 2 हमें दे दिया उसने अल्फा ओवर बीटा कॉमा बीटा बटा अल्फा। अगर बच्चों अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b ओवर ए के। बी की वैल्यू दर्ज करवा दी, ए की वैल्यू दर्ज करवा दी, अल्फा प्लस बीटा की कीमत आ गई -2। तवज्जो करिएगा, फिर इसके बाद अल्फा ज़रबे बीटा किसके बराबर होता है सी ओवर ए के। सी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 4 आ गया अल्फा ज़रबे बीटे की वैल्यू। ये आपने हर पार्ट के अंदर निकालनी है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हमने हमारे पास अल्फे की वैल्यू किसके बराबर है अल्फा बटा बीटे के बराबर है, बीटे की वैल्यू किसके बराबर है बीटा बटा अल्फा के बराबर है। आपने निकालना है सम, सम का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। तो एस मसावी अल्फे की वैल्यू अल्फा बटा बीटा, बीटे की वैल्यू बीटा बटा अल्फा। तो एस मसावी इसका एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा। अब बीटा बीटे के साथ कैंसल, अल्फे का स्केयर आ जाएगा। अब बीटा बीटे के साथ कैंसल,
अल्फा अल्फे के साथ कैंसिल, तो बीटे का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, ये फार्मूला अच्छे से याद रखना है। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटे का स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। अल्फे का स्क्वायर प्लस बीटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटे के बराबर होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये इसका फार्मूला दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों एस मसावी, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा। तो एस मसावी अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी है? -2, तो -2 का स्क्वायर आ गया। अल्फा ज़रबे बीटे की वैल्यू कितनी है? 4। अल्फा ज़रबे बीटे की वैल्यू कितनी है? 4। तो एस मसावी 2 का स्क्वायर लिया, 4 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया बटा 4। एस मसावी आ गया -4 बटा 4। 4 4 के साथ कैंसिल होके एस की वैल्यू -1 आ गई। तो बच्चों अब आपने क्या निकालना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फा ज़रबे बीटा। तो अल्फे की वैल्यू कितनी है? अल्फा बटा बीटा। बीटे की वैल्यू कितनी है? बीटा बटा अल्फा। अल्फा अल्फे के साथ कैंसिल, बीटा बीटे के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। अब फार्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम किसके बराबर है? -1 के, तो ये +1 हो गया। तो प्रोडक्ट किसके बराबर है? 1 के, इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। ये काम हर पार्ट के अंदर आपने करना है, कौन सा मैंने लिखा हुआ मुश्तरका है ये। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया पार्ट नंबर 3 आ गया, ये पार्ट नंबर मेरे पास 3 है। तो ये मेरे पास आ गया 2 अल्फ़ा -1 ओवर बीटा कॉमा 2 बीटा और -1 ओवर अल्फ़ा। तो इन दो रूट्स के लिहाज से आपने मसावात मालूम करनी है। तो ये काम करने के बाद अब आपने क्या मालूम करना है? सम। सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे अल्फ़ा प्लस बीटे के, अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर है। तो अल्फे की वैल्यू कितनी है? 2 अल्फ़ा -1 ओवर बीटा। बीटे की वैल्यू कितनी है? 2 बीटा और -1 ओवर अल्फ़ा। तो ये एस मसावी 2 अल्फ़ा और प्लस 2 बीटा और -1 ओवर बीटा और -1 ओवर अल्फ़ा। तो एस मसावी इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। अब ये माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले ली मैंने, 1 ओवर बीटा आ गया और 1 ओवर अल्फ़ा आ गया। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले ली मैंने, तो एस मसावी 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा, बीटा कैंसिल अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा कैंसिल बीटा आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे? तो ये एस मसावी ये 2 इसी तरह आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी? -2, तो -2 आ गया। ये माइनस इसी तरह, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू -2, अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू 4। तवज्जो करिएगा। तो एस मसावी 2 दूनी 4 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। एस मसावी एलसीएम ले लिया 2, 4 दूनी 8 आ गया प्लस 2 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। एस मसावी -7/2। अब बच्चों आपने क्या निकालना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तो बच्चों अल्फ़े की वैल्यू किसके बराबर है? अल्फ़े की वैल्यू है 2 अल्फ़ा -1 ओवर बीटा और मेरे पास बीटे की वैल्यू कितनी है? 2 बीटा -1 ओवर अल्फ़ा। अब इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, तो ये पी मसावी 2 अल्फ़े को इसके साथ ज़रब करेंगे, 2 दूनी 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। 2 अल्फ़े को इसके साथ ज़रा अल्फ़ा कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब ये इसके साथ बीटा बीटे के साथ कैंसिल होके -2 आ जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा 1 ओवर अल्फ़ा बीटा आ गया। तो ये पी मसावी 4 अल्फ़ा बीटा -4 प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। तो ये पी मसावी ये 4 इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी है? अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू कितनी है? 4। तो -4 प्लस 1 ओवर 4। तो ये पी मसावी 4 4 16 आ गया, -4 प्लस 1/4। तो ये पी मसावी 4 माइनस कर देंगे, 12 प्लस 1/4। तो ये पी मसावी एलसीएम लिया 4, 12 चौका 48 आ गया
और 4 4 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, तो ये P मसावी 49/4 आ गया। अब मसावात बनानी है आपने, तवज्जो करिएगा। मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं क्या करूँगा, इस हिस्से को रेज कर दूंगा। तो क्या करूँगा बच्चों, इस हिस्से को रेज कर दूंगा, मेरे पास स्पेस कम है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, मसावात बनानी है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्केयर इसी तरह आ गया। सम किसके बराबर है, सम की वैल्यू है मेरे पास -7/2, यहाँ पर भी माइनस है, तो +7/2 हो गया, 7x इसी तरह। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 49/4 इक्वल टू 0। अब 4 ख़त्म करना है, 4 से ज़रब थी, तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास 4x² आ गया, प्लस 2 2 दूनी 4, 7 दूनी 14x आ गया, प्लस 49 आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास पार्ट नंबर 3 था। अब करेंगे पार्ट नंबर 4 है मेरे पास। पार्ट नंबर 4 है, क्या हमें दे दिया उसने, अल्फे का स्केयर कॉमा बीटे का स्केयर। इन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने मसावात बनानी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अल्फे की वैल्यू कितनी है, अल्फा स्केयर, बीटे की वैल्यू कितनी है, बीटे का स्केयर। तो सम निकालना, सम का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। तो एस मसावी अल्फा कितना है, अल्फे का स्केयर, बीटा कितना है, बीटे का स्केयर। तो बच्चों आप लोगों को पता है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर असल में किसके बराबर होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर -2 अल्फा बीटा। तो ये एस मसावी अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी, -2, तो -2 आ गया स्केयर इसी तरह। अल्फा ज़रब बीटे की वैल्यू कितनी, 4, तो ये एस मसावी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एस मसावी -4 आ गया। अब आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फा ज़रबे बीटा। अल्फे की वैल्यू कितनी है मेरे पास, अल्फे का स्केयर, बीटे की वैल्यू कितनी है, बीटा का स्केयर। तो इन दोनों का स्केयर है, तो हम इकट्ठा स्केयर कर देंगे इस तरह, तवज्जो करिएगा। तो ये पी मसावी अल्फा ज़रबे बीटे की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये 4 का स्केयर आ गया। तो ये 4 का स्केयर लेंगे, 4 4 16 आ गया। अब बच्चों मासावात बनानी है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्केयर माइनस सम किसके बराबर है, -4 के, यहाँ पर भी माइनस है, तो +4 आ गया। प्रोडक्ट किसके बराबर है, 16 के, तो 16 आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट का पार्ट नंबर 5 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 क्या दे दिया उसने, 2 अल्फ़ा -1 दे दिया और 2 बीटा -1 दे दिया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या निकालना है, सम। सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़े की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 अल्फ़ा -1, बीटे की वैल्यू 2 बीटा -1। तो एस मसावी, अब ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा -1 माइनस का 2। तो एस मसावी 2, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा और -2। तो ये एस मसावी 2 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी है, -2, और ये -2। एस मसावी 2 दूनी 4 -2, तो एस मसावी -6 आ गया। अब आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तो अल्फ़े की वैल्यू कितनी है, 2 अल्फ़ा -1, बीटे की वैल्यू कितनी है, 2 बीटा -1। तो ये मेरे पास इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। 2 अल्फ़े को 2 बीटे के साथ ज़रब करेंगे, 2 दूनी 4 अल्फ़ा बीटा आ गया, और माइनस का 2 अल्फ़ा माइनस का 2 बीटा प्लस का 1 आ गया, आपस में ज़रब करवा दिया। तो P मसावी 4 अल्फ़ा बीटा, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, -2, क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये +1 इसी तरह। प्रोडक्ट मसावी 4 अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू 4 है, अल्फ़ा ज़रबे अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू -2 है, +1। तो ये P मसावी 4 4 16, नफ़ी नफ़ी जमा का 4, 2 दूनी 4 +1। तो ये मेरे पास P मसावी आ जाएगा 21। तो बच्चों अब आपने क्या करनी है, मसावात लिखनी है।
कौन सी थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम किसके बराबर है, -6 के, यहाँ पर भी माइनस है तो +6 हो गया। प्रोडक्ट किसके बराबर है, 21 के, तो 21 आ गया इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 4। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 5 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखें।